गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपी जन नाथ प्राण प्रिय मोहन कृष्ण मुरारी। हे गोपी जन नाथ प्राण प्रिय मोहन कृष्ण मुरारी। ऐसो भई अब वेद मिलो प्रभु कर करुणा चित्तहारी। ऐसो भई अब वेद मिलो प्रभु कर करुणा चित्तहारी। कर करुणा चित्तहारी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। एक प्राण दो देहि रसिक वर रसिकन को ही लखाए। एक प्राण दो देहि रसिक वर रसिकन को ही लखाए। न्यारो ही तृष्णा ओत युगल की नित्य ये कीर्तन का। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु युगल चरणारविंद की। श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त के चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय महाराज की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरि शरणम। आज श्रावण मास की पूर्णिमा बहुत परम पावन पर्व है। सभी भक्त वैष्णवों को श्री श्रावण पूर्णिमा की खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है, श्रावण मास वस्तुतः भगवान शिव की विशेष आराधना उपासना का काल माना गया है।
और देवादिदेव भगवान महादेव भगवान भोले शंकर को उनकी महिमा अपार है, असीम है, अनंत है, अगाध है। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की। एक चलो थोड़ी सी आज पूर्णिमा है तो भगवान शिव की हम लोग कुछ महिमा संक्षेप में। एक चित्ररथ नाम के राजा थे। उन्होंने एक बाग बनवाया, खूब बढ़िया बढ़िया फूल लगते थे और उन पुष्पों से वो भगवान शिव की पूजा करते थे। तो एक दिन पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व, जो देवराज इंद्र के दरबार में एक गायक था, फूलों की सुंदरता देखा, मोहित हो गया, चुराने लगा। परिणाम क्या हुआ? राजा चित्ररथ भगवान शिव को फूल अर्पित नहीं कर पाए। बहुत प्रयास किया राजा ने, पर चोर पकड़ने में आया नहीं। क्यों? गंधर्व है पुष्पदंत, उसको अदृश्य होने की शक्ति है। तो राजा चित्ररथ ने क्या किया, अपने बाग में भगवान शिव का नरमाल्य फैला दिया। नरमाल्य का अर्थ है जो पहले के धूप, दूब हैं या बिल्व पत्र हैं, पुष्पों के हार हैं, पुष्प हैं जो चढ़े हुए हैं, पहले से ही निवेदित हैं, पूजा के हैं, पुराने, पूरे बाग में उसने उसको फैला दिया उस चोर को पकड़ने के लिए। अनजाने में पुष्पदंत भगवान शिव के नरमाल्य के ऊपर से चला गया तो भगवान शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा। हुआ क्या? उस पुष्पदंत की सारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई। अब क्षमा याचना करनी है, इसलिए उसने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, स्तुति की, और भगवान शिव की कृपा से उसके परिणाम स्वरूप पुष्पदंत की जितनी दिव्य शक्तियां थी लौटे आई। तो पुष्पदंत ने भगवान शिव की स्तुति की। वो स्तुति भी बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पुष्पदंत कहता है भगवान शिव से, हे प्रभु, आप बड़े बड़े विद्वान योगी जन आपकी महिमा को जान नहीं पाए, तो मैं साधारण सा बालक किस गिनती में, और फिर आपकी महिमा पूरी तरह से न जानूं तो स्तुति भी नहीं होगी। ठीक ठीक, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, पूरी महिमा तो आपकी कोई नहीं गा सकता, तो सबकी स्तुति व्यर्थ हो जाएगी। कहने का भाव है सब लोग अपनी मति के अनुसार स्तुति का अधिकार रखते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपा करके मेरे हृदय में अपनी महिमा प्रकट करें और मेरे भाव को देखें, मेरी स्तुति को स्वीकार करें। अपराध तो बहुत बड़ा हुआ था उससे, क्यों? कोई शक्ति उसमें बची ही नहीं, वो तो सामान्य जीव की तरह हो गया था। देखो भगवान शिव का, उनकी जो महिमा है मन वाणी से संभव नहीं है। वेद भी नेति नेति का ही प्रयोग करते हैं। भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप को पूर्णतः जान पाना असंभव है। हाँ, जब साकार रूप में प्रकट होते हैं तो भक्त उस स्वरूप का वर्णन करते हुए थकते नहीं है। क्यों? उनकी श्रद्धा है, निष्ठा है, आपके प्रति ऐसा पूजनीय भगवत भाव है। वेद और भाषा दोनों के सृजनकर्ता तो भगवान शिव है। अमृतमय वेदों की भगवान शिव ने रचना की। तो देवगुरु बृहस्पति भी अगर भगवान शिव की स्तुति करें तो भगवान शिव को क्या आश्चर्य है। तो पुष्पदत्त गंधर्व सोचता है मैं भी अपनी मति के अनुसार गुणानुवाद करूंगा, आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, मेरी वाणी अधिक पवित्र और लाभान्वित होगी। हे भगवान शिव, आप तो सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, विसर्जनहार हैं।
तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण सत रज तम, ऐसा वेद बताते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं तर्क करते हैं, सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से बनाई गई सृष्टि, ये खाली भ्रम की बातें हैं। क्यों? भगवान शिव की दिव्य शक्ति से जो जुड़े नहीं हैं, वो भगवान शिव की महिमा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भगवान शिव, उनके बिना सब लोग, मानो सप्तलोक का क्या निर्माण संभव है? इस जगत का कोई रचयिता ना हो, ऐसा कोई संभव बात है? अरे किसी ने तो निर्माण किया होगा। आप परम पिता हैं और आपको पाने के अगणित मार्ग हैं, चाहे वैष्णव मार्ग हो, शैव मार्ग हो, वेद मार्ग हो, सांख्य मार्ग हो, जिसको जो पसंद हो। जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में ही मिलता है, वैसे ही सब आप तक ही पहुंचते हैं। भगवान शिव के भ्रिकुटी का इशारा हो जाए तो सब देवगण अपना ऐश्वर्य, अपनी संपदा का भोग करते हैं और अपने लिए भगवान शिव एक कुल्हाड़ी, बेलपत्र, ब्याग चर्म, शरीर पर भस्म, हाथ में खोपड़ी, ऐसे आत्मानंद में लीन रहते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद हुआ, कौन महान है, तो और परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों जने नाप रहे थे उसको, कहाँ अंत है, आदि अंत इसका, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु। हार मान गए, स्तुति करने लगे, भगवान शिव मूल रूप से प्रकट हुए। ये भी कथा आती है शिव पुराण में। रावण इनका परम भक्त है, कमल की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर देता है। 10वां मस्तक काट के अर्पण करने जा रहा था, भगवान शिव प्रकट हुए, वरदान दिए। इसी वरदान की वजह से रावण की भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ, तीनों लोकों में सब शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो गया। भगवान शिव की रावण ने दृढ़ भक्ति तो की थी किसी काल में। भगवान शिव की परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बना। आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाता था और फिर सोचा कैलाश जाने का रोज परिश्रम कौन करे, तो कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहिए। कैलाश उठाने के लिए उसने भुजा फैलाई, माता पार्वती भयभीत हो गई। तो माँ पार्वती को भय मुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाके पाताल में गिरा। वहां भी उसको स्थान नहीं मिला। बात यह है कि जब कोई मनुष्य अनधिकार बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है ना, तो उसके प्रयोग में फिर उसको विवेक नहीं रहता। अच्छा, भगवान शिव की कृपा मात्र से बाणासुर जैसे दानव भी देवताओं से अधिक ऐश्वर्यशाली बन गए, तीनों लोगों पर राज्य कर लिया। इसलिए जो मनुष्य भगवान शिव के चरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है, मस्तक झुकाता है, उसकी उन्नति, उसकी समृद्धि निश्चित है। समुद्र मंथन हुआ, मूल्यवान कितने रत्न प्रकट हुए, पर महाभयानक विष भी निकला। ऐसा भयानक विष संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था उससे, पर ऐसे करुणा सिंधु भगवान महेश्वर कृपा करके उस विष को ही पी गए। सबको अमृत, स्वयं के लिए विष। कंठ नीला हो गया, भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। पर भगवान शिव को कुछ कुरूप थोड़ी बनाता है, इससे तो भगवान शिव की शोभा और बढ़ गई और बढ़ गई। कामदेव के शक्ति से कोई बच नहीं सका, मनुष्य हो, देव हो, दानव हो, कोई। कामदेव ने अपनी शक्ति, आपकी शक्ति समझे बिना पुष्पों का बाण साधा
तत्क्षण भस्म हो गया। किसी भी श्रेष्ठ जन का अपमान का जो परिणाम होता है वो जीव के लिए कभी कल्याणकारी नहीं होता। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव तांडव करते हैं, सारी सृष्टि भय से कांप उठती है, ग्रह नक्षत्र भयभीत हो जाते हैं। भगवान शिव की जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। भगवान शिव की भुजाओं के बल से बैकुंठ में खलबली मच जाती है। ऐसा बल है भगवान शिव की भुजाओं का। गंगा जी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग में उतरती हैं तो नवमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उनका प्रवाह इतना आकर्षित करता है, और जब भगवान शिव के सिर में सिमट जाए एक बिंदु के समान दिखाई देता है। और जब बाद में गंगा जी निकलती हैं उसी जटा से पृथ्वी पर बहने लगती हैं, तब बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। तो कैसा दिव्य, कैसा महिमावान स्वरूप है भगवान शिव का। वो तारकासुर 3 पुत्र 3 नगर बनाए, विध्वंस कर दिया भगवान शिव ने एक ही बाण में। तो रथ बनाया था भगवान शिव ने, पृथ्वी को ही रथ बनाया, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिया, सुमेरु पर्वत को धनुष और विष्णु जी को बाण। ऐसे हैं भगवान शिव। इनको किसी की आवश्यकता की, खेल की, इनको किसी की मदद सहायता की क्या आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने भी 1000 कमलों से आपकी पूजा की। एक कमल पुष्प कम हुआ तो अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। आपने उनको अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कराया। भगवान शिव की महिमा इतनी है, इतनी कथा है भगवान शिव की। शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत इनके मित्र हैं, चिता की भस्म आप पर लगी रहती है, मुंडमाला धारण किए हैं, सारे गुण ही अशुभ और भयावह जान पड़ते हैं, तब भी हे शमशान निवासी प्रभु, जो भक्तजन आपका स्मरण करते हैं आप सदैव उनका शुभ और मंगल करते हैं। सब प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य भगवान शिव ही हैं। ऐसे भगवान शिव के श्री चरणों में तीन नेत्र वाले प्रभु, वृद्ध भी हैं युवा भी हैं, फिर भी सबसे परे हैं। ऐसे भगवान शिव के श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। उनको बारंबार नमन। त्रिगुणातीत है भगवान शिव का स्वरूप। और संसार में जीव मोह शोक दुख से जल रहे हैं, कलेश में पड़े हैं, सब भ्रमित हैं, तो भगवान शिव का दिव्य अपरंपार महिमा का गान कोई कैसे करे। पर जो भी भाव भक्ति होती है, श्रद्धा से भक्तजन प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। असुर हो, सुर हो, मुनि हो, ऋषि हो, सबके पूजनीय, मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। दिव्य महिमा, दिव्य महिमा है। तो पवित्र और भक्ति भावपूर्ण हृदय से जो कोई भगवान शिव की महिमा का गान करता है, पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार सब कीर्ति, यश, धन संपत्ति सब प्राप्त करता है। देह त्याग करके शिवलोक में गति पाकर शिवतुल्य होकर शांति का अनुभव करता है। उसकी लौकिक पारलौकिक जितनी कामनाएं हैं सब पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव से बढ़कर कोई देव नहीं है। शिव जी की महिमा से बढ़कर क्या महिमा है।
भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान क्या मंत्र है? इनसे बढ़कर कौन सा गुरु पूजनीय है? मानो पुष्पदंत गंधर्व ने, चंद्रमौली भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव के कोप से उसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई थीं और उसने भगवान शिव का गुणगान कर करके उनको प्रसन्न कर लिया और पुनः अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लिया, हाथ जोड़कर भक्ति भावपूर्वक। इसका बड़ा विस्तार है, ये तो थोड़ा सा संक्षेप में। इसकी स्तुति पुष्पदंत गंधर्व ने भगवान शिव की जो स्तुति की उसका बहुत विस्तार है। बड़ा मनमोहक है, अनुपम है, बड़ा पुण्य देने वाला स्रोत है ये। ठीक है, वाणी से ही सही, ये वाणी पुष्प भगवान शिव के श्री चरणों में हम लोग भी समर्पित करें। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की एक भक्त थी, जो प्रभु कहना सुनना चाहे। भगवान शिव की एक भक्ति थी, वो चांडाली, शरीर उसका चांडाल का था और भारी कुष्ठ रोग से पीड़ित रहती थी। वो कोढ़ पूरे शरीर में, तो पूरे उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिनाया करती थी, फटे चिथड़े वस्त्र पुराने, उस पर रक्त पीप से सना हुआ, जो देखता उसको घृणा होती। और ऐसा जर्जर रोग के कारण, भीषण रोग के कारण उसका शरीर था, चलने में असमर्थ। लड़खड़ाते लड़खड़ाते गौकर्ण, ये जो बड़ा पुण्य तीर्थ, पवित्र तीर्थ है गौकर्ण क्षेत्र, किसी आसपास ही थी, वहाँ पहुँची लड़खड़ाती। महाशिवरात्रि का दिन था और सब लोग भगवान शिव के मंदिर में जय भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव चल रहा था। चारों दिशाएं भगवान शिव के जय जयकार से गूंज रही थी। सबके हाथों में एक एक थाल है, लोटे में जल है, अक्षत है, धूप है, चंदन है, दीप है, धूप है, कपूर है, कुछ भोग है, अन्य अन्य वस्तुएं ले लेके, बिल्व पत्र है, धतूरे हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति के अनुसार सब भगवान शिव के मंदिर में पूजन को जा रहे थे। खूब जय जयकार है। जब इसने देखा कि सुबह हो रही है और लोग भीड़ जा रही है, तो लोगों से दूर हट जाएं, कहीं हमारी छाया ना पड़े, स्पर्श ना हो जाए, भीड़ बहुत है। एक तरफ जाकर वो खड़ी हो गई और अब या तो उसने जीवन में अनशन कर लिया है, अनशन कर लिया है कि उसको अन्न का ही अभाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, शरीर की स्थिति ऐसी है। जिसकी दृष्टि पड़ती उस पर वही उससे घृणा करता। उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देख के तो सबके भीतर कभी कभी अत्यंत दीन भाव भी उत्पन्न होता। पर उसकी एक ही इच्छा थी, उसके हाथ में एक बेलपत्र था, किसी तरह भगवान शिव पर अर्पित हो जाता। क्या करे, पर कोई बड़ा दयालु मनुष्य था, उसने उसकी ये साध पूरी कर दी। उसका स्पर्श किया हुआ बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित हो गया। बिल्वपत्र जब उसने दिया तो जहाँ बैठी थी वहीं से उसने मानस पूजन आरंभ कर दिया भगवान शिव का। उसने भगवान शिव की, माता गौरा की मानसी पूजा की और भक्ति भाव से, देखो विशुद्ध हृदय, आर्त हृदय की भावना प्रभु तक बहुत जल्दी पहुंचती है। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी, सब अपने अपने घरों को लौटने लगे। दोपहर के समय तक तो बहुत खाली हो गया, पट अभी बंद नहीं हुए थे। जब सब खाली हो गया तो ये भी आगे बढ़ी। दूर से ही भगवान शिव का इसने दर्शन किया, शिवलिंग का, और धरती पर माथा टेक कर इसने भगवान शिव को प्रणाम किया।
और वहाँ से लड़खड़ाती हुई, आहार तो अननोन मिलता नहीं था, 1-2 दिन पहले से ही तो इसका आहार था नहीं, तो ऐसे ही व्रत हो रहा था जाने अनजाने। और फिर इतने कष्ट में थी कि रात भर जागरण भी हुआ। अगले दिन दोपहर तक उसी गौकर्ण क्षेत्र के उसी क्षेत्र में एक बड़ा भारी सरोवर था, तालाब, और उस तालाब के सहारे पर एक बरगद का पेड़ था, बहुत सघन। तो बरगद के पेड़ की छाया वटवृक्ष की बहुत लाभदायक होती है, सुखद होती है। अब दिन का समय है, पता नहीं कब से आहार इसने नहीं किया, दिन रात जगी है, तो ताप तो हो ही रहा है, धूप तो लगी रही है, भले फागुन का महीना है तो क्या, शरीर में कोई शक्ति नहीं है। किसी तरह लड़खड़ाते वहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचते ही गिर पड़े। ऐसे गिरे मानो इसके जीवनी शक्ति का अंत हो चला, मानो मृत्यु इसके बिल्कुल निकट आ गई। और उसी बरगद की पेड़ की सघन छाया में महर्षि गौतम वहाँ पहले से विराजमान थे। उनकी दृष्टि इस पर पड़ी, देख के समझ गए भयंकर पाप होंगे इस पूर्वजन्म के इसके, तभी तो इतना भारी कुष्ठ रोग इसको दबा रखा है, और ये तो एकदम मरणांत है, मरणोन्मुख है। दृष्टि गई महर्षि गौतम की। इतने में वो देखते हैं कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आ रहा है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। महर्षि गौतम ने ध्यान से देखा, उसमें भगवान शिव के पार्षद थे। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवों, आप तो सब भगवान शिव के पार्षद हैं, आप सब हमारा नमस्कार स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। पर बड़ा विनोद है, ये विमान असमय में यहाँ कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि विमान आया है तो किसी को ले जाएगा। तो महर्षि गौतम को लगा कि यहाँ तो हम ही बैठे हैं, और बड़े बड़े ऐसे ऋषियों को, महर्षियों को पता भी ना पड़े, ये तो विनोद की बात है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, तो उन पार्षदों ने भगवान शिव के वो जो पड़ी हुई थी एकदम अचेतावस्था में, उसके जीवनी शक्ति बिल्कुल समाप्ति थी कि समाप्त थी, प्रभु जाने। उस चांडाली की ओर संकेत किया, इशारा कि हे ऋषिवर, हम इसको ही लेने आए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ महर्षि गौतम को, आँख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। अरे ये तो कोई पूर्व जन्म की महापापनी है, पाप में सनी हुई है, इसका रोग बताता है। इस जीवन में भी इसके बड़े बड़े भारी पाप हुए हैं, पहले के पापों का तो हिसाब नहीं है। इसको लेने आप कैसे आए विमान लेकर? तो पार्षदों ने भगवान शिव के कहा, हे ऋषिवर, आपका कहना सत्य है, इसने पूर्व जन्म में बड़े भयंकर भयंकर पाप किए हैं, इस जन्म में भी बहुत पाप किए हैं इसने। पर कल ही इसने महाशिवरात्रि का व्रत करके जागरण किया है निराहार, और इसने बिल्व पत्र भगवान शिव, हमारे स्वामी भगवान शिव को समर्पित किया है, भक्ति भाव से उनकी मानसिक पूजा की है। और हमारे स्वामी भगवान वो दया सिंधु महेश्वर ने इसके बिल्व पत्र और उस पूजन को स्वीकार किया है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इसी कारण से हम इसको लेने आए हैं, इसका समय पूरा हो चुका है। इतना कहते ही कहते विमान तो ऊपर ही था, ऊपर ही रुका था, चारों ओर उसका प्रकाश था, वहीं से दिव्य शक्ति का संचार पार्षदों ने किया। दिव्य शक्ति आ गई चांडाली के शरीर में। अब उसका शरीर चांडाली का नहीं है, हाँ, बहुत दिव्य शरीर हो गया है। उस शरीर से बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य सुगंध प्रकट हो रही है, और उसी शक्ति से एक खींच लिया उस चांडाली को ऊपर रथ पर।
उस पे दिव्य देवियाँ बैठी थीं, वो भी बड़ी तेजस्विनी थी, बड़ा दिव्य रूप था उनका, बड़ी सुगंध आती थी उनसे भी। उन्होंने उस चांडाली को विमान पर चढ़ा लिया। विमान गया शिवलोक, और वहाँ माता भगवती पार्वती की वो सहचरी हो गई। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसी भगवान शिव की भी अपार महिमा है। और इसी महिमा के अंतर्गत भगवान शिव ने इस मृत्युलोक में, है तो मृत्युलोक, पर हम बड़े निर्भय होकर यहाँ पर वास करते हैं, मानो अमर होके आए हैं। नहीं तो कोई मृत्युलोक में हो, कोई ऐसा मान लो कक्ष हो, कमरा हो, जिसको कह दिया जाए कि भैया इस कमरे में जाने से मृत्यु निश्चित है। अब जितना समय तुम रहो, जाने वाला सोचेगा 100 बार। रहने वाले को कहो तो नींद ना हो उस कमरे में। क्यों? इस कमरे का नाम ही था, बाहर लिखा था मृत्युलोक, मरने आए हैं। ऐसे ही संपूर्ण पृथ्वी लोक, संपूर्ण पृथ्वी का नाम है मृत्युलोक। महापुरुष सोचते हैं जीव मृत्युलोक में आया है, कैसा निश्चिंत बैठा है। अच्छा, भगवान शिव ने, भगवान की शिव आराधना बढ़े, उनके भी अवतार स्वरूप से 12 ज्योतिर्लिंग इस धराधाम पर प्रकट है, जीव के कल्याण करने के लिए। दर्शन से भी बहुत लाभ होता है, और दर्शन तो दूर, उनका कोई 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भी कर ले तो सब सिद्धियों का फल पा जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उनका शिवलिंग का दर्शन करे जीव मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसी महिमा गाई गई। तो शिव महापुराण में सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन भगवान, उज्जैन में भगवान महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर नाम से, हिमालय की शिखर पर भगवान केदारनाथ, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी तट पर त्र्यंबक, चीता भूमि में वैद्यनाथ भगवान, द्वारिका में दारुकावन नागेश्वरनाथ, सेतुबंध का होता है रामेश्वरम के पास में ही तो सेतुबंध है। सेतुबंध जहाँ भगवान ने राम सेतु बनाया था लंका जाने के लिए समुद्र के उत्तरी तट से, तो सेतुबंध, रामेश्वर का एक नाम सेतुबंध है। क्यों? वहीं पर सेतुबंध से पूर्व भगवान राम ने उनकी स्थापना की थी। तो सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुष्मेश्वर, जो प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करे सब पाप से छूट जाए, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त करे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनां महाकालम, ओंकारे परमेश्वरम, केदारम हेमवत पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकरम। वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशं, घुष्मेशं तु शिवालये। 12 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः, सर्वसिद्धि फलं लभेत, सर्वसिद्धि फलं लभेत। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। पद्म पुराण में आया। सुख के स्रोत हैं, सुख के स्रोत हैं भगवान शिव, भगवान रुद्र। ऐसे भगवान रुद्र के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। भोग और मोक्ष सबका सुख देने वाले, लौकिक सुख देने वाले, ब्रह्म और आत्मा के संबंध का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे कल्याण स्वरूप निष्पाप भगवान रुद्र को बारंबार नमस्कार है।
नमः पर्याय चावर्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तिर्ध्याय च कुल्याय च नमः शिष्याय नमः शस्याय च फिन्याय च। संसार समुद्र के तट पर जो निवास कर रहे हैं हम जैसे जीव, और संसार से अतीत जो जीवन मुक्त हैं, ये विष्णु रूप रुद्र ही हैं, इनको बारंबार नमस्कार है। सारे संसार को व्याप कर रखा है। दुष्टों को पापियों को भी ताड़ते हैं, प्रकृष्ट रूप से ताड़ते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। समस्त तीर्थों के में प्रतिष्ठित हैं भगवान, गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान है भगवान। भगवान शिव की महिमा भी है। भगवान शिव की महिमा का आर पार नहीं है। ऐसे भगवान शिव के श्री चरणों में, क्योंकि अब तो कोई समय बचा नहीं, होना होता है कुछ, पर होता वो जो प्रभु चाहते हैं। बहुत बढ़िया। महाराज हरिशरण राधे। ऐसे भगवान शिव के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। और आज तो श्रावण मास की पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा का बहुत भारी विशेष महात्मा कहा गया है। तो श्रावण की पूर्णिमा पे आज भगवान शिव की महिमा से जो भगवान सुनाएंगे, ऐसे भगवान गौरी शंकर की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। समय को दृष्टिगत करते हुए श्रावण पूर्णिमा की सबको एक बार फिर से खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। और आज तो बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो प्रभु इतने, अब आगे का प्रसंग आगे। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री। अब आज तो और कुछ नहीं हो पाया, चलो ठीक है। जय सीताराम, जय हो जय हो, जो है सब ठीक है। जय हो जय हो। बोल लो जी, जो कोई आप बोलना चाहे बोल लें।